तर्ज पर भी नहीं बना सकते। लेकिन हम ये देखते हैं कि कादियानी इन कवानीन और आइन की खुल्लम-खुल्ला खिलाफवर्जी करते हुए न सिर्फ आइन में दर्ज अपनी हैसियत बतौर गैर मुस्लिम अक़लियत को तस्लीम नहीं करते, इसके साथ साथ कादियानी गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान में अपने मजहब की तब्लीग भी करते हैं, अपनी इबादत गाहों को मस्जिद की तर्ज पर भी बनाते हैं और कुरान मजीद और उसके तहरीर शुदा तर्जमे की इशाअत और तबाअत भी करते हैं। और मुबैना तौर पर इस तहरीर शुदा तर्जमे कुरान को न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बड़े पैमाने पर पाकिस्तान से बाहर भी भेजा जाता है। कादियानी जमात की जानिब से तहरीर शुदा तर्जुमे कुरान की इशाअत और तबाअत के हवाले से 2022 में मुबारक अहमद कादियानी, जो कि कादियानी मदरसातुल हिफ्ज़ का प्रिंसिपल है, उस पर FIR का इंदराज किया गया, जिसके बाद जनवरी 2023 में इस मुबारक अहमद कादियानी को गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ दिन कबल सुप्रीम कोर्ट ने इस कादियानी मुलजिम मुबारक अहमद को इस केस में जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट के इस अहम ऑर्डर पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमें इस्लामाबाद से वीडियो लिंक के जरिए ज्वाइन किया है सीनियर एडवोकेट राव अब्दुल रहीम साहब ने। राव अब्दुल रहीम साहब इस अहम केस के लीगल टीम का हिस्सा होने के साथ साथ सीनियर लॉयर हैं। अब्दुल रहीम साहब अस्सलाम वालेकुम जी, प्रोग्राम ज्वाइन करने शोर आ रहा है अली भाई, एक मिनट, शोर आ रहा है बहुत ज्यादा, शोर बहुत ज्यादा आ रहा है और आपके जो है वो शायद हिलने जुलने का भी शोर बीच में है और ऑडियो का भी शोर है थोड़ा, वो थोड़ा ठीक कीजिएगा। जैसे पहले आवाज सही आ रही थी वैसे रखिए। उस्मान भाई, वो जो कॉल में जो शोर है ना, वो जो उस्ताद मोहतरम ने चलाई थी ना, उसी की रिकॉर्डेड कॉल थी। अब रिकॉर्डेड के आगे रिकॉर्डिंग में चला रहा हूँ, जिस वजह से जो ओरिजिनल साउंड है ना वही आ रहा है। ये उसी में शोर था जो ऑडियो चली थी। समझ लग रही थोड़ी बहुत कि मैं चलाएं कि रहने दें आगे? नहीं, समझ लग रही है थोड़ी, अगर रह गई तो बस चला दे, बाकी मुकम्मल कर लें। अच्छा ठीक है, मैं थोड़ा सा और नजदीक करता हूँ। के साथ हमारे आपके मकसद की जो तलाश हो रही है उसको रोकने के लिए कर्से से हम लगे हुए हैं। हमारी पूरी टीम लगी हुई है इस काम के लिए और हमने मुख्तलिफ जगहों पर इसकी वक्तन फौक्तन दरखास्त की थी। ये 2018 में जाके हमें एक रिट करनी पड़ी, जिसका 2019 में फैसला हुआ लाहौर हाई कोर्ट में। उस फैसले से नेक्स्ट वीक पर अगले ही दिन उन्होंने ट्विटर अकाउंट पे कादियानियों ने एक खबर चलाई थी कि इस हफ्ते जो नुसरत जहां कॉलेज का गवर्नमेंट का ग्राउंड है वहां पर मदरसातुल हिफ्ज़ और मदरसा आयशा की सालाना तकरीबात होगी, जहाँ पर इनामात, तस्नात और मिर्जा मशहूर के साथ दस्तखतों के साथ कुरान तर्जुमे वाले जो तहरीर शुदा तर्जुमा के कुरान पाक के मसद हैं वो हमने 6 तारीख को ये एप्लीकेशन दे दी। हमें 7 तारीख को तकरीब हो गई। 6 को दरखास्त इसलिए दी थी कि इस तकरीब को फौरी रोका जाए, यह खिलाफ कानून अमल है तो इसको रोका जाए। 7 तारीख को ये तकरीब हुई, वहाँ पर अली शाहिद गवाह नहीं है, उन्होंने सारी तकरीब और 14 तारीख को हमने दोबारा एप्लीकेशन इस पर एक्शन लिया जाए। इस पर बंद कर दे अली भाई, अली भाई बंद कर दे, काफी शोर है बीच में, अब नहीं समझ आ रही ना। हाँ, इसकी आवाज सही नहीं है ऑडियो की ना, जो शाह साहब ने चलाई थी। बिल्कुल बिल्कुल जी। काशिफ भाई, पप्पू साहब हमारे साथ हैं जी। पप्पू साहब, आप क्या कहते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम जी जी मेरे भाई, मैंने ये कल भी सुनी है 2-3 दिनों से। यार देखें, मेरे ख्याल में तो जो चीफ जस्टिस बनता है सुप्रीम कोर्ट का, वो उसको तो इल्म होता है ना, वो सारी चीज़ों को, इस्लामिक लॉ का भी पता होता है और पाकिस्तान के आइन का भी पता होता है। तो ये बेसिकली मिस्टेक हुई है पुलिस से, जो उन्होंने दफात जो लगाई थी ना FIR में। तो चीफ जस्टिस के बकौल के चूँकि उसकी सज़ा पूरी हो गई थी, जो सज़ा बनती है, तो छोड़ दिया। तो यार मुझे समझ नहीं आ रहा हम लोग इतना शोर गुल क्यों कर रहे हैं। हम खुद इसको मुद्दा बना, अगर इतनी बड़ी बात होती तो ये कादियानी ज़्यादा नाचते। ये क्यों नहीं नाच रहे? क्योंकि इनको पता है इसमें से कुछ नहीं है उनके लिए। और जहाँ तक मुझे समझ आई है, इस डिसीजन का फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ हमारा जो मुल्ला तबका है, जिन्होंने चंदे खाने हैं, मदरसे बनाने हैं, वो उठाएंगे, शोर करेंगे जी वहाँ जी ये जुल्म हो गया, इस्लाम पे हमला हो गया। और तो कुछ भी नहीं है यार इस फैसले में। ऐसा कोई मेरे नज़दीक तो कोई बड़ी बात नहीं है जो हम शोर कर रहे हैं, बना रहे हैं। मेरा भाई अमर भाई बोलने दे भाई, वो जिस प्लान में आता है शरारत करने, उसको करने दें। मेरे भाई शरारत अच्छा अल्लाह की एक कसम है। पप्पू, अब ओहो, जब बात कर लेते हैं ना उसके बाद नहीं बीच में बोलते हैं। हमें पता है कि जब टट्टियां लगी हो ना, तो जब तक कादियानियों की तरह आप भी टट्टी नहीं कर लेंगे तब तक आपको सुकून नहीं आता। तो वो जो आपने करनी थे वो कर ली हुई है। बात ये है, हम बात करते हैं, जवाब देते हैं।
तो इसने कहा कि वो भी पाकिस्तान का जज है, चीफ जस्टिस है, तो उसको इस्लाम का भी पता है, बिल्कुल पता है। तो जब उसके सामने हकाइक रखे हैं तो वो खुद ये कह रहा है कि मैं रिव्यू कर सकता हूँ। ठीक हो गया। तो ये सिर्फ उलमा का मसला नहीं है, ये तो जो पॉलिटिशियंस बैठे हैं जो कि उलमा नहीं है, उन्होंने भी इसके ऊपर आवाज़ उठाई। और ये मकबूल जान, वो भी कोई मौलवी नहीं है, उसको भी चंदा नहीं चाहिए, उसने भी अच्छी खासी उसकी कर दी है और एक पैगाम कौम के लिए और चीफ जस्टिस फ़ाइज़ के ईसा फ़ाइज़ के लिए भी, फ़ाइज़ ईसा के लिए भी दिया है पैगाम, वो भी मौलवी नहीं है। इसको ना अभी अभी ना ले, नीचे बैठ जा, ओए नीचे बैठ जा पप्पू, हमें पता है तुमने जो करनी थी वो कर ली हुई है। अभी अभी एक सईद साहब आए ना, तो उनके सामने ना उनको जलील ना कर बेचारे को। अच्छा, वो भी मौलवी नहीं है और ये मकबूल जान साहब भी जो है वो मौलवी नहीं है। इसी तरह जो सोशल मीडिया उसका जैसे जियो है, इसी तरह दूसरे जो चैनल्स हैं, उन चैनल्स के ऊपर भी ये बात बाकायदा हुई है कि ये इसने बड़ा गलत फ़ैसला दिया है और आर्टिकल्स के साथ इसने खेला है और खिलवाड़ किया है। और फिर उसने दो आयात है उनको चिस्पा करके इस केस के साथ मुसलमानों की तौहीन की है और कहा है कि कुरान की हिफाजत ख़ुद अल्लाह ने ली है, तो अब इनको इशाअत करने दी जाए। और उसने एक डंडी मारी कि है तो वो कुरान की इशाअत जिसको तफसीर के साथ अटैच करके इन्होंने बांटा है, जिसको तफसीर सगीर कहते हैं, उसमें उसने उसको बुक सिर्फ लिखा, वो सिर्फ बुक नहीं है। बुक जैसे औरिया मकबूल साहब ने भी कहा कि भाई बुक मिर्ज़ा कादियानी की है, उसको भाई 1000 बार छापे और छाप के वो अपने लोगों में जो मर्जी करे, लेकिन इस्लाम का नाम इस्तेमाल करके कुरान तो नहीं छाप सकते ना। तो वो जो आपके चीफ जस्टिस हैं पप्पू मलिक, तो वो भी आपकी तरह एक था गद्दार और जिसकी हिस्ट्री भी गद्दारी की है। वो भी आपके जैसा ही था, गद्दार, मुसलमान नहीं था वो। तो वो गद्दार था और गद्दारों से निकला हुआ आया हुआ है। और ख़ुद को मुसलमान कह देना जो है ना वो काफ़ी नहीं होता, मुसलमानों वाले काम भी करने चाहिए। जी जी जी, अली भाई सईद साहब हैं हमारे साथ। अच्छा उस्मान भाई, एक इजाज़त हो तो एक मैं इसमें एक पॉइंट और ऐड करता चलूँ जी कि जी ये ठीक। पप्पू मलिक कह रहा है ना कि वो चीफ जस्टिस है, उसको इस्लामी कानून का भी पता है और सब कुछ, पुलिस से गलती हुई है। अच्छा तो पप्पू साहब, अगर पुलिस से गलती हुई है तो वो जो जज था उसके अंदर अक्ल नहीं थी? वो जो तुम्हारा चीफ जस्टिस था वो उसमें कुरान की आयत को मेंशन कर रहा है, आर्टिकल 20 का जिक्र उसने फिर क्यों किया है? बाकी चलो ठीक है, तुम कह रहे हो कि पुलिस की गलती है, हैं? तो आर्टिकल 20 तो वो उसने खुद लगाया, उसमें ऐड किया है ना, आर्टिकल 20 के तहत उसने कहा है कि ये आर्टिकल 20 में ये है कि हर किसी को मजहबी आज़ादी हासिल है या अकलीतों को। तो आर्टिकल 20 वो अब मैं यहाँ पे कुछ सख्त अल्फाज इस्तेमाल करना नहीं चाह रहा, तो आर्टिकल 20 उसने किधर से लगाया फिर? अच्छा बिल्कुल राजपूत होता। भाई, मैं जो गेस्ट नए आए हैं सही साहब जरा थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन करा दीजिए। उसके बाद फिर मैं ना ये पप्पू मलिक की जो सवाल था थोड़ा सा मैं और भी ऐड करूंगा, थोड़ी वजाहत हो जाएगी इनको भी शायद। अली भाई, जी ये जी जी नोकिया 3310 ये कुछ बोलना चाह रही है, ऊपर इन्होंने कमेंट भी किया था। जी 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 बहना, बात कीजिए। ये जो पप्पू साहब है ना, ये बेसिकली वही हैं, मिर्ज़ई हैं, ठीक है। ये कहते हैं कि मैं मुसलमान हूँ लेकिन मैं उनको सपोर्ट करता हूँ, लेकिन उनको सपोर्ट करने वाले भी काफ़िर हैं ना। इनको आप नीचे ना उतारें, ठीक है। ये गालम गलोच तो नहीं करते, लेकिन इनको ऊपर ऊपर बिठा के इनके सवाल जो है ना, इनके अंदर जो मतलब एक वो फ्रस्ट्रेशन या शैतानियत है, उसको एक दफ़ा निकालने दें, इसका जवाब दें। बाकी जो आप बातें कर रहे हैं, मैं आपकी चुप करके बिल्कुल सुन रही हूँ और ये हकीकत है, लेकिन वो है ना कि इनके दिलों पे मोहरें लग गई हुई हैं, वो तो अब काले हो गए हैं ना, तो इनका कोई इलाज नहीं है। इनको आप जो मर्जी वो कर लें, तस्दीक करें, कुछ भी बयान करें, इनको ऊपर लें। इनको सिर्फ और सिर्फ बहस करने की आदत है और वो है औरतों के साथ। इनको ऊपर लेंगे आप, इनकी बात सुनेंगे, आप कहोगे इससे ज़्यादा जाहिल कोई बंदा नहीं है। मैं इनको 2-3 ब्रॉड्स पे ऑलरेडी देख के आई हूँ, ठीक है। आप इनकी ज़रा बात सुने, जो इनके अंदर के सवाल है ना, वो ज़रा इनसे पूछें और उनके इनको जवाब दें। सिस्टर तो पता क्या है बिल्कुल मसला सुकून है, होगा। आप ही मसला पता क्या है? मसला ये है कि ऊपर हम कॉल पे ले लेते हैं, असल में जो कादियानी है ना, फिर इनको हमारा बंदा कह के अपनी ब्राड्स के ऊपर इनके ऊपर फिर तबसरा करते हैं। देखो उनकी ब्राड पर इन्हीं का बंदा था
और ये बातें कर रहा है। और देखे जी, इनका तो आपस में नहीं इनकी बनती, तो हम नहीं चाहते कि ऐसी कोई बात हो कि जो हमारे ऊपर भी अटैक बने। हमें भी पता है इन जैसे मुनाफिकीन का, और जो ये बातें करना चाहता है ना, ये एक और ब्राड है, वहाँ पे बैठ के ये खुल्लम खुल्ला कर सकता है, और वहाँ पे इसकी सुनी भी जा सकती हैं। और अभी देखें कि वो मिर्ज़ा इंजीनियर जो है उसने भी बयान दिया और कहा कि कादियानियों का जो तर्जुमा है, इससे तकलीफ क्या है, आपको बांटने दिया जाए। और कहता है कि ये तो तराजुम जो है मुसलमानों के बिल्कुल गलत हैं, और जो कादियानियों का तर्जुमा है वो बिल्कुल ठीक है। तो ये उन्हीं का ही एक फ़र्द है, और जो कि कादियानियत की सपोर्ट में और मरज़इयत की सपोर्ट में निकले हुए हैं। तो यहाँ पे हम नहीं चाहते कि हमारी ब्रॉड पर बैठ के और फिर हमारा ही नाम कादियानियों की ब्रॉड पे जाके बदनाम करे। मैं यहाँ पे तो भाई थे, अगले दिन उनकी ब्रॉड पे बैठी थी। वहाँ पे आए थे मौलवी साहब आए थे, सॉरी कारी साहब थे, मुझे उनका नाम नहीं याद। तो उन्होंने यहाँ पे ना स्क्रीनशॉट दिए हुए थे ना, मतलब जब वो दिखा रहे थे और पूरा तर्जुमा करके दिखा रहे थे। ये लोग सारे भाग गए थे, ठीक है। मैंने वो सारे स्क्रीनशॉट लिए हैं मैं। अगर ये मुझे अपनी ब्रॉड पे लेके जाएंगे ना, या मैं इनकी ब्रॉड पे जाऊंगी, तो मैं इनको वो सारे वो दिखाऊंगी, मेरे पास पड़े हुए हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं आपको इल्म नहीं होता, तो बेहतर है जहाँ से आपको अच्छा इल्म मिले वो आपको लेना चाहिए और अपने पास रखना चाहिए, ठीक है। ये जो बंदा है, ये पप्पू मलिक है ना, ये बेसिकली जैसे अस्तगफिरुल्लाह अभी कसम खा रहे थे छोटी सी बात पे, ठीक है। आपको लगता है कि ये मुसलमान है? इतनी छोटी छोटी बातों पे जो मुसलमान होता है वो कसम खाता है। और इनसे अगर आप बहस करवा लो ना, यहाँ पे मैं बैठी हूँ, ये वो सबसे ऊपर आके पता क्या कहेंगे, जा बाजी। इसने उस दिन भी 2-3 दफ़ा यही बोला था, बाजी आप झाड़ू पोछा लगाएं। मैंने कहा मेरे पास जो इल्म है ना, औरत होने के नाते में भी आप जो आप बैठे हुए हैं साहिबे इल्म में, आपसे कम होगा, लेकिन तुम्हारे जैसे जो है ना उनसे बहुत बेहतर है, ठीक है। और बाकी भी चीज़ें थी, लेकिन उनको हम ज़रूरी नहीं है कि मैं उनको दोबारा से रिपीट करूं। इनको लें, इनकी बात सुने और इनको जवाब दें। आप जो काम कर रहे हो ना, अगर तो वाकई कोई साहिब ईमान होगा तो इसके लेने से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इसको मैं चाहती मेरे हूँ इसके अंदर का जो शर है ना, नहीं, उसको ज़रा अच्छे तरीके से माशाल्लाह सही करें। आप इल्मी शख्सियत हैं। अल्लाह ताला आपके इल्म में जो है वो बरकत दे। मैंने सुना है आपको, तो ये आपके सामने भी बैठने के काबिल नहीं है। मैं अभी एक अहमदी हैं शायद, ये सईद अहमद साहब, इनसे गुफ्तगू करते हैं, फिर उनको ले लेते हैं जी। जी अली बिल्कुल। भाई, सईद अहमद साहब हैं हमारे बेशक साथ। अगर हमारी बहन के पास इतना इल्म नहीं है, मेहमान लेकिन कम से कम इस इंतजार पप्पू कर से रहे हैं। बेहतर है जो मर्जियों का हामी है। जी जी जी, सईद अहमद साहब, आप कुछ बात करना चाहेंगे? जी नहीं, मैं सुन रहा था, तो मैंने तो खैर वो फैसला पढ़ा भी नहीं है, उस फैसले में क्या शोर है, ये सोशल मीडिया पे सुना है मैंने। तो मैं ना ये अब बार सही बार एक साहब, चीज सुन रहा हूँ। माजरत के साथ सही साहब, थोड़ा सा आप तारुफ करा देंगे। आप किस किस जमात से, किससे ताल्लुक है आपका? जी, मैंने बोला मैं अहमदी हूँ। अच्छा अच्छा, अहमदी जमात वाले। ठीक है जी। उस्मान भाई, जी करें भाई जनाब। अच्छा, आपने वो अभी जो कल शोर आ रहा है किसी की तरफ से, प्लीज माइक म्यूट कर दें। अगर तो सही साहब आपकी तरफ से शोर है तो शोर को कंट्रोल करें ज़रा। हाँ जी, शोर कंट्रोल करें और फिर माइक अनम्यूट करके बात करें। आप कह रहे हैं कि आपने ये पढ़ा नहीं है, सुना ही है आपने, तो हम भी इस पर तबसरा कर रहे थे। मेरे ख्याल से 1 घंटा से आप बैठे नीचे सुन ही रहे थे। तो हम बता रहे थे कि उसने 2 आयात जो मुसलमानों की तरफ उसने जो है वो उनको कोड करके मुसलमानों को बताया कि भाई तुम क्यों इनके ख़िलाफ़ ये कर रहे हो, कि इशाअत का इनको हक़ होना चाहिए, और कुरान की हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह ने लिया है, दीन में जबर कोई नहीं है। तो आप पर जबर कहाँ पे किया गया है? पाकिस्तान में क्या आप पर कोई जबर किया गया है? आपकी इशाअत जो आप करते हैं, कुरान का गलत तर्जमा जो कि गुस्ताखी पर, कुफर पर मबनी है, उसको रोका गया है और उसके ऊपर ला है। और बाकायदा ये डिबेट हो के ये सारे मामलात 1984 में के जो शायर हैं इस्लाम के, वो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये एक डिबेट के सिलसिला में ये कानून लागू किया गया है। और इसी तरह 1974 में आपको काफर डिक्लेयर किया गया, डिबेट करके आपको 11 दिन
13 दिन आपके साथ डिबेट करके आपको डिक्लेयर किया गया है। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? नहीं, मैं तो इतना मतलब है कि एक सुना ही इन चीज़ों में नहीं पढ़ा, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि ये अब इतना बहस का मुद्दा है, इस फैसले से असर क्या पड़ेगा। यानी कि वो शिक्के तो वैसे ही हैं ना, एक बंदे के मतलब कि एक बंदे के लिए वो फैसला था, तो इसमें इतनी अब ज़ेर बहस इसको इतना बड़ा इशू बनाया गया है। और दूसरा मेरा ये सवाल था कि ज़्यादातर हमारे पे ऊपर यहूदी एजेंट होने का इल्ज़ाम लगाया जाता है, लेकिन सऊदी अरब के भी तल्लुकात हैं, उस बारे में कोई भी बात नहीं करता, ना पाकिस्तान से ना सोशल मीडिया पे। तो ऐसा दोहरा म्यार क्यों? ठीक हो गया। अच्छा, आप ये कहते हैं कि वो जो आर्टिकल्स हैं वो तो वैसे के वैसे मौजूद हैं, तो वो शोर करने का या हम तो यही तो बता रहे हैं कि जो जस्टिस है उसने अभी आपको बताया, फिर आप दोहरा देता हूँ कि एक तो उसने आर्टिकल्स जो हैं अक़लियत के हवाले से वो लागू करके उसने अजीब सा एक फ़ैसला दिया जो कि बिल्कुल ख़िलाफ़ है, और फिर मुसलमानों की तरफ बहतान एक बांधा है, और बांध के उसने ये ज़ाहिर करने की कोशिश की है कि तुम लोग जबर कर रहे हो और तुम लोग जानबूझ के इनकी इशाअत को रोकते हो, जबकि हिफाजत तो अल्लाह ने लिया हुआ है। तो वो आर्टिकल मौजूद होने के बावजूद उसने जो तासुर देने की कोशिश की है, वो कोई भी मुसलमान काबिल कबूल उसको कबूल नहीं करता, और हम तवज्जो दिला रहे हैं उसकी जस्टिस की, अपनी आवाज़ उठा के तवज्जो दिला रहे हैं कि वो इसके ऊपर रिव्यू करे और माजरत करे, और इस फैसले के ऊपर वो जो कि 2011 में ये बन चुका था, जो कि अब वो कह रहा है कि नहीं ये 2019 में बना था, हालांकि 2019 में उसकी दिफात जो कि सज़ाएँ वगैरह हैं वो बढ़ाई गई थी। 2011 में ये लॉ पहले से बन चुका हुआ था, तो उसके मुताबिक उसको सज़ा दी जाए, इसको पकड़ा जाए, ये हमारा मुतालबा है। और वो मुसलमानों से माज़रत करे कि भई ये जो अल्फाज उसने इस्तेमाल किए हैं ये बिल्कुल गलत हैं। दूसरा, आपके ऊपर यहूदी एजेंट होने का आपके ऊपर जनाब वो अब से नहीं है, मैं आपको हवाला देता हूँ। अली भाई बात कीजिएगा, मैं ना ये एजेंट होने का हवाला जो है ना वो अभी इनको पढ़ के सुनाता हूँ, ताकि इनको पता चले कि ये आज की बात नहीं है, ये कब की बात है। मिर्ज़ा मैं सिर्फ इतना बशीर कह रहा हूँ साहब कि के, सऊदी अरब के भी तल्लुकात हैं, वो सऊदी अरब का काफी उधर है, वो बिल्कुल बताते हैं, वो बिल्कुल वो बताता हूँ मैं। करते। बाकी दूसरा तो मैंने सुना है, उसका तो हवाले की मुझे जरूरत नहीं है ना, मैं उसके नहीं बारे में नहीं, हम नहीं, आप आपने जी इस्मान भाई आप करें बात। अली भाई बात कीजिएगा, मैं यकीन से कहता हूँ कि इन्होंने वो हवाले नहीं सुने होंगे एजेंट होने ठीक है। के। आज चलो इनको एजेंट होने के हवाले सुनाते हैं कि ये कोई अब की बात नहीं है। आपका हैफा में बाकायदा एक पूरा हैफा में इसराइल में आपका पूरा अड्डा है, हैफा जो आपका अड्डा है वहाँ पे ये सारी प्लानिंग वगैरह के साथ आप लोग शामिल होते हैं, और मैं वो कसर सलीब बात आपने जो बात करनी थी मुझे सिर्फ वो ये कसर सलीब भी बात आपकी सऊदी दिखाते अरब हैं का भी हम। तो सफारत खाना हाँ है ना उधर। सही साहब, पहली तो बात यह है कि वो जब वो एक बात हो तो फिर थोड़ी सी सुन के फिर उसके बाद जब वो मौका दें तब बात करें, ताकि सुनने वालों को समझ लगे। दूसरी बात यह कि उस्मान भाई अगर इन्होंने सुने भी है ना तो हमने नहीं सुने, हमें अब दोबारा सुना दें, कोई बात नहीं। तीसरी बात मैं दूसरा, कहूँगा अगर कि जी जी अगर कोई सऊदी अरेबिया है, दुबई है, वो कोई भी है, वो ऐसी हरकत करता है, तो कभी मुसलमानों ने कहा है कि नहीं भाई इन्होंने बहुत अच्छा काम किया? पूरी उम्मत मुसलमान जो है वो कंडेम करती है। जैसे पाकिस्तान में वो नाम तो पाकिस्तानी इस्लामी जमहूरिया है, अब उसी के ऊपर देख लें कि एक बंदा चीफ जस्टिस उठ के जो है वो मुसलमानों के ऊपर बहतान लगा के उनके जज्बात को मजरूह कर रहा है, तो क्या कौम ने सही कह दिया उसको? तो कोई सऊदी अरेबिया हो, दुबई हो, कोई भी हो, तो क्या उसको सही कह देगा कि अगर वो काम एजेंट वाले काम कर रहा हो तो उसको सही कोई नहीं कहेगा? अच्छा जी, ये है जी खुतबात महमूद जिल्द 16 सफ़ा 470 और 471 है। तो ये हम कोई आज से नहीं कह रहे, तब भी मुसलमान कहते होते थे आप लोगों के बारे में। कहते हैं हज़रत साहबजादा अब्दुल लतीफ़ साहब, ये वो है जिसकी शहादत को इमाम हुसैन रज़ी ताला अन्हु की शहादत से मिर्ज़ा कादियानी ने अफजल करार दिया। मिर्ज़ा साहब ने अफजल करार दिया किसकी शहादत को? अब्दुल लतीफ़ की शहादत को। कहते यही हाल ईरान और अरब का है, क्योंकि अब्दुल लतीफ़ को अफ़गानिस्तान की हुकूमत ने
जब ये वापस गया तो इसको कत्ल किया गया, क्योंकि ये मुर्तद हो गया था और इसने मिर्ज़ा साहब की तालीम फैलाने की वहाँ पे कोशिश की, और इस कोशिश में जब पकड़ा गया तो इसको कत्ल किया गया काबुल में। तो इसके बाद जो है मिर्ज़ा कादियानी ने इसकी शहादत को माअज़ल्लाह इमाम हुसैन रज़ी ताला अन्हु की शहादत से अफजल करार दिया। माअज़ल्लाह, ये थी अहले बैत की मोहब्बत। कादियानी सुन लें, कहता है यही हाल ईरान और अरब का है। ऐसी हालत में जब लोगों पर ये असर था कि अहमदी अंग्रेज़ कौम के एजेंट हैं, तो तालीम याफ्ता तबका अक्सरियत हमारी बातें सुनने के लिए तैयार नहीं थी। वो देखें, तब भी कौम कहती थी, मुसलमान कहते थे कि ये अंग्रेज़ी कौम के एजेंट हैं, और उसके सबूत मैं आपको आपकी ही किताबों से वाकई दूंगा कि मुसलमान क्यों कहते थे एजेंट हैं। तो अक्सरियत हमारी बातें सुनने के लिए तैयार नहीं थी। वो समझते थे गोया मज़हब के नाम से तबलीग करते हैं, मगर दरअसल ये अंग्रेज़ यहूदियों के एजेंट हैं। ये असर इतना वसी था कि जर्मनी में जब हमारी मस्जिद बनी तो वहाँ की वजारत का अफसर आला भी हमारी मस्जिद में आया। उसने आने की इतला दी। उस वक्त मिस्रियों और हिंदुस्तानियों ने मिलकर जर्मनी हुकूमत से शिकायत की कि अहमदी हुकूमतें अंग्रेज़ी के एजेंट हैं। ये देखो कि जर्मनी में भी हिंदुस्तानियों ने भी गवाही दी कि ये जो लोग हैं असल में इधर तो मस्जिद, इधर तो अपनी इबादत गाह बनाकर बैठे हुए हैं। उधर हिंदुस्तानियों ने मिलकर जर्मनी हुकूमत से शिकायत की, भाई ये तो पाकिस्तानी क्या है, इधर के जो हिंदुस्तानी थे जर्मनी में बैठे, वो शिकायत कर रहे थे हुकूमत को कि ये तो अंग्रेज़ों के एजेंट हैं और ये यहाँ इसलिए आए हैं कि अंग्रेज़ों की बुनियाद मजबूत करें। ऐसे लोगों की एक तकरीब में एक वज़ीर का शामिल होना ताज्जुब अंगेज़ है। इस शिकायत का इतना असर पड़ा कि जर्मनी हुकूमत ने उस वज़ीर से जवाब तलबी की कि अहमदी जमात के काम में तुमने क्यों हिस्सा लिया। फिर ये ख्याल किया कि जमात अहमदिया तो अंग्रेज़ों की यहूदियों की एजेंट है। लोगों के दिलों में इस कदर रासख था, यानी खुद तस्लीम किया जा रहा है कि लोगों के दिलों में ये रासख था, ये पाया जाता था। हिंदुस्तानी हो, मुसलमान, पाकिस्तानी हो, उनके दिलों में ये पाया जाता था कि ये बहुत बड़े यहूदियों के एजेंट हैं। ये कोई हम आज से नहीं कह रहे। कहते हैं अंग्रेज़ी हुकूमत को हम कमज़ोर करना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि इससे पहले अहमदिया जमात को कमज़ोर किया जाए, जिसके माना ये हैं हर शख्स का ये ख्याल था कि अहमदी जमात वाकई ही अंग्रेज़ों की एजेंट है। ये बार बार इकरार कर रहे हैं खुतबात महमूद में मिर्ज़ा बशीर साहब। और मिर्ज़ा बशीर साहब के दौर में जब इन्होंने मस्जिद बनाने की, इबादत गाह जर्मनी में बनाने की कोशिश की, तो हिंदुस्तानी जो थे उन्होंने खुद कहा कि ये तो अंग्रेज़ों के एजेंट हैं। अच्छा जी, उसकी एक और दलील मैं देता हूँ अंग्रेज़ों के एजेंट की। कहते हैं मिर्ज़ा साहब 1234 आपकी रवायत है, उसमें कहते हैं कि जंग होगी। मिर्ज़ा साहब बताते हैं कि कुरान करीम से ये साबित है कि जंग होगी रूस और अंग्रेज़ दोनों कौमों में, और हम दुआ करते हैं कि अंग्रेज़ को फतेह हासिल हो। किसको फतेह हासिल हो? अंग्रेज़ को। तो तभी तो लोग कहते थे कि भाई अंग्रेज़ों के एजेंट हैं। फिर इसके बाद आ जाएं आप अगली सफ़े पर। जी सही साहब, पहले यहाँ तक आप बात कर लें, माइक अनम्यूट करें और फिर बताएं आपको हम कौन सा अब के कह रहे हैं, क्या वाकई अंग्रेज़ों के एजेंट है? अगर सऊदी अरेबिया एजेंट है तो कोई मुसलमान उसको तस्लीम नहीं करता। पाकिस्तान में बैठी कौम उसको तस्लीम नहीं कर रही, जिसने ज़रा सा भी मुसलमानियत या इस्लाम के ख़िलाफ़ कोई बात कर दी हो उसको तस्लीम नहीं कर रही। ठीक है, तो अगर सऊदी अरेबिया, दुबई, कोई भी मुस्लिम ममालिक गद्दार क्या होते नहीं है, गद्दार निकलते आए हैं, कितने गद्दार निकलते आए हैं, तो क्या उनको तस्लीम कर लिया था कौमों ने? किसी कौम ने उसको तस्लीम नहीं किया, बल्कि वो एक गद्दार के नाम से मशहूर हुए हैं। और आप कौन है? आप लोग नाम भी इस्लाम का लिबादा ओढ़ते हो और ऊपर से गद्दारी भी करते हो। आपका तो हैफा में अड्डा बना हुआ है सही साहब। जी अली भाई, मेरी बात मुकम्मल हो गई है, इनसे पूछिए कि ये मौजूद हैं तो बात कर लें। उस्मान भाई, आपकी बात मुकम्मल होते साथ ही उनका भी रफ़ा हो चुका है।
मेरे ख्याल से उनकी कॉल आ गई थी तो वो पहले ही मसरूफ थे, मेरे आपकी बात सुन रहे थे। जी अबू हसन भाई, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, वेलकम हो गया हेलो आपका। हेलो हेलो हेलो। एक तो ये जो ब्रह्मपुत्र है ये, और एक उसके साथ ये अहमद नाम का कादियानी है। ये दोनों को शर्म आनी चाहिए। क्या किस किस्म के तुम लोग बातें लिख रहे हो? ऊपर आओ, कॉल पे आकर बात करो। अच्छा, दूसरा ये सिस्टर आप बता रही हैं कोई पप्पू मलिक के बारे में, अबू हसन भाई। जी जी मैं बिल्कुल। सबसे पहले एक ब्रॉड पे गई थी। मैं असल में इनकी ब्रॉड्स पे जाती नहीं हूँ। यहाँ वैसे तो ये बड़े पढ़े लिखे बनते हैं, बड़े कूल डाउन हो गए, आपकी बात सुनेंगे, बड़ा मतलब वो होता है ना कि ब्रेन वॉश करने वाली बातें करेंगे ये। तो मैं वहाँ पे गई थी तो बड़े अच्छे तरीके से बात हुई। जेंट्स की तो ये बात ही नहीं सुन रहे थे, इन्होंने थोड़ी सी मेरी बात सुनी। तो मैंने इनको पहले ही बताया कि मैं मतलब मेरे पास इतना इल्म नहीं है, लेकिन इतना है कि तुम लोगों से बहुत अच्छी हूँ, ठीक है, तुम लोगों का मुकाबला कर सकती हूँ। तो वहाँ पे जिस ब्रॉड पे मैं गई थी, पप्पू मलिक वहाँ पे बैठा हुआ था। पप्पू मलिक या जो भी है, पप्पू नाम था इसका। तो वहाँ पे एक और बंदा था, उसने बड़ी बदतमीजी की। तो मैंने उसको इंग्लिश में ही बोला, मैंने कहा वाई यू आर बार्किंग लाइक अ डॉग, ठीक है। तो वो जैसे शुरू हुआ ना, होता ही रहा। फिर उन्होंने दोबारा मुझे कॉल पे लिया और मेरे ख्याल में उसको गिरा दिया। तो पप्पू उनकी बहुत हिमायत कर रहा था, कहता है कि मैं मुस्लिम हूँ और मैं कादियानी नहीं हूँ, लेकिन मैं उनको सपोर्ट करता हूँ। तो जब आप उनको सपोर्ट करते हो तो आप कादियानी हुए ना, आप मुस्लिम तो नहीं हो। और 2 से 3 ब्रॉड जैसी थी वहाँ पे जाके ये कादियानियों को, आप इसकी बातें सुन लें, आपको आइडिया हो जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ उनको सपोर्ट करता है। ये जितनी आप तहरीरें पढ़ के इनको सुनाएंगे, कुरान पाक के की सूरात सुना लें, आयात सुना लें, कुछ भी इनको बताएंगे ना, इनके जो वो है ना, वही वाली बात कि इनके दिल काले हो चुके हैं। सिर्फ मोर नहीं लगी, उनके दिल टोटल काले हुए हुए हैं। और ये जो इनके उनके दोस्त हैं, यार हैं, ये टोटली गद्दार हैं। इनको ब्रॉड पे बिठाएं। मैं तो कहती हूँ आप लोग बैठे हुए हैं, साहिब इल्म हो, आप लोग इनको बिठाएं, इनको थोड़ा सा ठंडा करें। करते हैं और ये बातें करते हैं तो उसका फ़ायदा नहीं है। इनको कॉल पे लिया करें, बल्कि इनको बिठाया करें, इनको नीचे ना फेंका करें। गाली इनको देंगे तो उसका हमें तो फ़र्क नहीं इनको पड़ेगा ना। मैं इनको कॉल पे लेता हूँ, आप गुफ्तगू फरमाएं इनके साथ। जी कॉल पे मैं इनको लेता हूँ, आप गुफ्तगू करें और जो आपने इसकी असल हकीकत बताई है वो पूछें। उस्मान भाई, कॉल से देने से पहले ना ले अच्छा, अस्सलाम वालेकुम वो रहमतुल्लाह, कोई बाबर भाई, वो वेलकम हो इंसल्ट गया। थोड़ी ना होती है। मैंने तो उस दिन भी कहा था कि भाई मैं तो मुस्लिम हूँ, मैं ठोक बजा के कहूँगी कि मुस्लिम हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह। तो आप अगर आप ये जो कहते हैं कि हम मुनाफकत नहीं करते, आप ये करें आप वो करें, अगर मुनाफकत नहीं करते हो भाई, सीधी सी बात है, आप ठोक बजा के कहो कि हम कादियानी हैं, हम मिर्ज़ई हैं। जाओ कहीं जाके कह दो, अगर इतने ही सच्चे हो तो चौक में बैठो और कह दो। क्यों डरते हो? क्यों जी हमारा नाम क्यों लेते हो? क्यों कहते हो कि भाई हम मुस्लिम हैं? बस ये मेरी बहन, यही मसला है इनके साथ ना कि ये मुसलमान इनके लिबादा उड़ गए, जो जंदीकियत करते हैं ना कि हम लोग मुसलमान हैं, कादियानी अपने आप को कहते हैं, यही सबसे बड़ा मसला है हमें। अगर यहूदी ईसाई या कुछ और एक नया बना लें, उसको कह दे कि जनाब हम फलां जी हमारा मज़हब, बात ख़त्म हो गई। और मैं अगर पप्पू मलिक साहब की बात का जवाब दूँ, उन्होंने जो सवाल रखा था कि जी पुलिस की गलती थी और फ़ायज़ ईसा है जो उनको सब मालूम है, तो उनको उन्होंने गलत फ़ैसला, मेरे ख्याल से इतना वावेला बचाने की ज़रूरत नहीं है बकौल में पप्पू मलिक साहब। तो इनको मैं बता दूं कि मसला अहम है क्या, जो और जो अगर चले हम ये भी कह देते हैं कि जी पुलिस की गलती है बकौल पप्पू मलिक साहब के, उन्होंने पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में कुछ गलत सही लिख दिया जिसकी वजह से ये मामला ऐसा बन गया। लेकिन काजी फ़ायद ईसा साहब जो हैं वो तो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उनको अगर ये एक कानून की समझ लग रही है, अगर उनको ये एक कानून की समझ लग रही है कि जी एक कानून बना है 2019 में, सॉरी 2021 में बना है और केस हुआ है 2019 में जाके, तो इस पे लिहाजा कानून लागू नहीं होता। ये कानून इनको समझ आ गया। और ये कानून किसने समझना है? जो आर्टिकल 31 का है, क्या वो कानून से बाहर है? वो पाकिस्तान के आइन से बाहर है वो, जिसमें वो ये इसमें बयान किया जाता है कि असल उसे पे मैं अभी वो पढ़ के बताऊंगा क्या आर्टिकल है 31 और उसमें क्या कादिर फ़ायज़ साहब ने
बकौल एक्स ब्यूरोक्रेट हमारे जो औरिया मकबूल जान साहब, उनके मुताबिक उन्होंने क्या खिलाफ वर्जी की है और उनको इग्नोर कर दिया है वो पाकिस्तान के आर्टिकल को। और असल जो मुद्दा है पप्पू मलिक साहब वो ये है कि तब इनकी कादियानियों की जो किताब कही गई है ना FIR में, मैं दोबारा इस बात को रिपीट करता हूँ, जो किताब कही गई ना वो किताब नहीं है, वो उन्होंने वादिया लिखा हुआ है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, उन्होंने वादिया लिखा हुआ है, ये आपको नजर आएगा शायद मेरे कैमरे से। उन्होंने वादिया लिखा है कि तफसीर सगीर कुरान मजीद का उर्दू बा मुहावरा व तर्जमा मा मुख्तसर तफसीर अलहाज हज़रत मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद साहब खलीफा मसीह सानी, आगे जो कलमात लिखे वो मैं कहना नहीं चाहता, ये इस जिंदगी का नाम लिख के ऊपर लिखा जा रहा है कि बा मुहावरा तर्जमा बमा मुख्तसर तफसीर, किसका? कुरान मजीद। उन्होंने बड़ा बोल्ड लेटर में लिखा हुआ इस किताब, जिसको काजी फ़ायद ईसा साहब ने कह दिया है किताब है। ये किताब नहीं है फ़ायद ईसा साहब, ये है कुरान मजीद की एक नुस्खा जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब अतहर पे अल्लाह ताला ने उनको उतारा है। तो जिसपे जो काजी फ़ायद ईसा साहब ने जो आर्टिकल 31 की खिलाफ वर्जी की है वो भी इसको इग्नोर किया है। वो मैं थोड़ा सा पढ़ के बता देता हूँ वो आर्टिकल है क्या, और जिसको ये किताब कहा जा रहा है सारे केस सारे मामले में, वो किताब नहीं है। अच्छा, ये है 31 पाकिस्तान का आइन है, इस्लामी तर्ज ज़िंदगी। पाकिस्तान के मुसलमानों को इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर ज़िंदगी इस्लाम के बुनियादी असूलों और असासी तसव्वुरात के मुताबिक मुरतब करने के काबिल बनाने के लिए और इन्हें ऐसी सहूलतें मुहैया करने के लिए इक़दाम किए जाएंगे जिनकी मदद से कुरान पाक और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी का मफहूम समझ सकें। यह है पाकिस्तान का आर्टिकल 31। अब मैं फिर भी लास्ट कलमा दोबारा पढ़ देता हूँ कि ये सारे इक़दाम किए जाएं जिनकी मदद से कुरान पाक और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी का मफहूम समझ सके कौन? अवामुन्नास, इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर। ये पाकिस्तान के आर्टिकल में है कि कुरान पाक को इसी तरह से इसका निसाब का हिस्सा बनाया जाए, इसी तरह इसकी तराजम किए जाएं ताकि जो इसके अवाम है इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर उनकी जो है ना वो रहनुमाई हो सके। तो जो ये तफसीर सगीर लिख रहा है मिर्ज़ा कादियानी का बेटा, उस पर पप्पू मलिक साहब सामने बोल्ड लेटर में लिखा है कुरान मजीद बा उर्दू बा मुहावरा मा तर्जमा मुख्तसर तफसीर। अगर आपको इत्तफाक हो, आपके तो काफ़ी कादियानी जो है ना बड़ी उनकी बगलगीर होते हैं, आप जाके उनकी बड़ी आपकी बातें होती हैं उनसे, तो आप उनसे पूछ लें एक दफ़ा जाके कि उनके तराजम कैसे हैं, या एक दफ़ा पढ़ लें क्या क्या खराफात कैसे तहरीफात की उन्होंने। तो अगर किसी स्टेट का आर्टिकल या आइन ऐसा है कि उसकी बुनियाद कुरान पाक की तफसीर और कुरान पाक के तराजम और कुरान सुन्नत की रोशनी में उनको तर्ज ज़िंदगी को ढाला जाए, अगर उसी किताब में ही तहरीफ होगी तो क्या सुप्रीम कोर्ट के जज ने आर्टिकल 31 की जो है ना वो खिलाफवर्जी नहीं की? क्या तब वो जज नहीं रहा सुप्रीम कोर्ट का जब उसने इसको ये आर्टिकल को इग्नोर कर दिया? जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, वेलकम आपका बहुत बहुत। डॉक्टर साहब एक अहम सवाल अब छोटा सा मैं बता दूं, हमारे जो पप्पू मलिक साहब हैं उन्होंने कह दिया कि जी FIR में जो काजी फ़ायद ईसा का फैसला आया है, FIR में पुलिस की कुछ लिखने की खतो किताबत की गलती हो गई FIR में, और लेकिन काजी फ़ायद ईसा कोई छोटा जज नहीं है, तो उसने मतलब मामला ठीक किए हैं जो भी किए हैं। किसने कहा? ये एक हमारे कादियानियों के सहूलतकार पप्पू मलिक साहब ने। नहीं वो पप्पू मलिक क्यों सुन दे, उनको तो अपने शायद पता ना हो कि वो हैं कहाँ पर, किसी और की बात। बिल्कुल ऐसे ही। डॉक्टर साहब की तबीयत ठीक ठाक, सब खैरियत से है? हाँ जी। तो फ़ायद ईसा साहब ने तो बेशुमार गलतियां की हैं, और फ़ायद ईसा साहब असल में कादियानियों के सहूलतकार हैं।
हमें उनका एक लिंक भी मिला है कि उन्हें किस जरिए से और कैसे उन्होंने क्यों ये किया है। इसका प्रोग्राम पहले से बना लिया गया था और उन्होंने ओए जानबूझकर ऐसा किया है क्योंकि वो समझते हैं वो रिटायर हो रहे हैं। अब मैं रिटायर होते ही भाग के यूरोप जाऊंगा और वहां पर रहूंगा और उन्हें अब हमारे पास सबूत नहीं है, वरना मैं बता देता कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है। जब हमारे पास सबूत होगा हम बता देंगे। जी डॉक्टर साहब, एक और मैंने न्यूज़ सुनी है अभी ब्रॉड से पहले कि एक और फक्की दी जा रही है अवाम को कि जो अदलिया के जजेस होंगे अगर वो मुस्ताफ़ी भी हो जाएं या रिटायर हो जाएं तो उनके खिलाफ जो केस चल रहे हैं उनकी सुनवाई कंटिन्यू रहेगी। किनके खिलाफ केस? जज के खिलाफ? हाँ, कोई भी अदालती कार्रवाई में कोई जज पे केस है, किसी किस्म की पिटीशन है जो कंटिन्यूएशन में है, तो वो उसके जाने के बाद, ओहदा छोड़ने के बाद भी जारी रहेगी। मेरे ख्याल से मैं नहीं इसको जो मैं मैंने तफसील से सुना। नहीं जी समझा नहीं। आपका मतलब है कि अगर वो केस सुन रहा है तो वही सुनता रहेगा रिटायर होने के बाद भी, ये कह रहे हैं? नहीं डॉक्टर साहब, मेरे कहने का मतलब था कि अगर उस जज के खिलाफ कोई केस है जी दौराने सर्विस, हाँ जी। तो अगर वो केस अगर फिर भी जारी रहेगा अगर वो जज छोड़ जाएगा। नहीं नहीं ये मैं कुछ केस वो आपको बता देता हूँ कानून कहाँ पर है इस बात पर। जब जी जज सर्विंग जज होता है ना, और जी हाई जी कोर्ट का हो, हायर कोर्ट का जज हो, आप उसके खिलाफ आम तरीके से मुकदमा नहीं कर सकते। जैसे ये चीफ जी जस्टिस है, इसके खिलाफ रेफरेंस फाइल करना होगा और वो सिर्फ एक आदमी कर सकता है, वो सदर पाकिस्तान है। और उस रेफरेंस पर इसको डिसमिस भी किया जा सकता है, इसके खिलाफ एक्शन भी लिया जा सकता है। लेकिन अगर ये रिटायर हो जाए तो फिर इस पर मुकदमा आम शहरी के तौर पर चलेगा, फिर इसको अरेस्ट किया जा सकता है। आप फर्क समझे, इसका रिटायर होना और इस पर ये मुकदमा कायम रहना कि इसने जानबूझकर एक गलत फैसला इस्लाम की तौहीन करते हुए 298 295 के खिलाफ वर्जी करते हुए मुल्क के कानून को तोड़ते हुए इसने ये फैसला दिया है, इसको रिटायर होके 1 घंटे के अंदर पुलिस अरेस्ट कर लेगी। हाँ, फिर तो डॉक्टर मेरे जैसा साहब शहरी डॉक्टर भी दिए जा पुलिस के पास जाकर कह सकेगा इस जज को पकड़ लो। और अगर कोई बैरिस्टर हो, मतलब यूरोप में तो ऐसे ही है, अगर आप बैरिस्टर हैं तो आप पुलिस को ये अथॉरिटी देते हैं, क्योंकि आपकी लाइसेंस ऑनलाइन होता है। अगर आपने गलत कह रहे हैं तो वो कोई भी शहरी इस जज के रिटायर होने के बाद उसी तरह उस पर मुकदमा कर सकता है जैसे आम शहरी पर। लेकिन जब तक वो चीफ जस्टिस है, पुलिस उसको कुछ नहीं कर सकती। लेकिन सदर पाकिस्तान को पहले रेफरेंस फाइल करके इसको डिसमिस करना होगा। जब ये डिसमिस हो जाएगा तो इस पर आम शहरी की तरह मुकदमा चलेगा। फिर इस पर बहुत सारे इल्जामात होंगे। इन टोटल फाइज ईसा पर 39 एलिगेशंस लगते हैं कानून के मुताबिक, जिनमें से ज्यादातर एलिगेशन फौजदारी मुकदमे के लगेंगे इस शख्स पर। इसने पाकिस्तानी अवाम को बेवकूफ समझा हुआ है। असल में ये है नवाज शरीफ एंड कंपनी का एजेंट। उन्होंने अपना गंद साफ करने के लिए एक बेईमान चाहिए था, उन्हें ये मिल गया। जी बिल्कुल। दोस्तों ये ना ब्रॉड हैंग हो रही थोड़ी सी, अगर डबल टैप कर दें तो इंशाल्लाह हम सुनते रहेंगे। हमारे साथ डॉक्टर साहब भी मौजूद है माशाल्लाह, उनकी तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया। काश भाई आप कुछ बात करना चाह रहे थे मादर के साथ, तो फिर वो मेरी थोड़ी बात लंबी होगी जवाब में। और अस्सलाम वालेकुम काशिफ भाई, आप बात करें। जी वबरकातुहू। मैं सिर्फ सलाम करने आया था को। आपका गला ठीक हो गया लगता है आज। डॉक्टर साहब अभी थोड़ी देर पहले ही दवाई ली है, उसका असर है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक सेहत और ठीक हो तंदुरुस्ती जाएगा अता इंशाल्लाह, फरमाए। ये कौन सी बड़ी बात है। जी अच्छा, ये मूडीज करके एक आईडी आई है, पप्पू मलिक को बाद में लेते हैं। यार पप्पू को अब कोई नीचे ना उतारे प्लीज।
पटक जरूर दें लेकिन नीचे मत उतारें उसको यार, सर चोट लगती है उसको। इसको वन व्हीलिंग करके ना इसको अगले टायर पे उठाएं इसको। ऐसे ये मोडीज बात करें। काश भाई इनका जो है ना जी सॉरी बोले आप बोले। हाँ अब आई है जी। अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। हेलो वालेकुम सलाम जी रहमतुल्लाह। जी वालेकुम सलाम। सर आप कादियानी नहीं है जी, बात कर रहे हैं। जी मैं कादियानी नहीं हूँ। यहाँ तो टैग ही लग रहा है हर बंदे पे कि वो कादियानी, उसको ऊपर नहीं लाना। यार मौलवी डरते बहुत है, पता नहीं क्या चक्कर है इनको। मौलवी खाते थोड़ी। आप सुनाए कैसे हैं? ठीक है, खैरियत से? शुक्र अल्लाह का। ये जो कायज फाजी है ना, इस पे करप्शन के बड़े इल्ज़ामात हैं और इसकी यूके में लंदन में प्रॉपर्टी है। और ये जिस प्रॉपर्टी जो नवाज शरीफ ने इसको दी है ना, ये सारा उसका खेल है। और ये जो जनरल है आसिम मुनीर, इसको पता नहीं कितने अरब दिया उसने नवाज शरीफ ने, और नवाज शरीफ एंड पार्टी ने, और बाजवा को और इसको। तो उन्होंने फिर, तुम्हें पता है कि ये हमारी फ़ौज जो है अमेरिकन फ़ौज है एक्चुअली ना, ये जब ब्रिगेडियर से ऊपर इनकी होती है ना ट्रेनिंग, तो वो जो अमेरिका से लेके आता है ना ट्रेनिंग, वो फिर जर्नैलों की लाइन में आता है। जो ब्रिगेडियर अमेरिका से 6 महीने की ट्रेनिंग नहीं ना लेता, वो फिर ऊपर नहीं आता, वो ब्रिगेडियर से नीचे ही फारग कर देते हैं। तो बेसिकली ये अमेरिकन फ़ौज है और खान साहब ने इन सब को नंगा कर दिया है। तो मसला ये बना हुआ है अब फ़ौज का कि खान साहब नुसरत फतेह अली खान साहब, हाँ जी, उन्होंने ये नंगा कर दिया। तो ये जो तहरीक लबैक है, ये भी इनकी बनाई हुई पार्टी थी। फिर इससे पहले इन्होंने एमक्यूएम बनाई। मोदी साहब प्लीज़ यहाँ पे कोई जो है ना इस तरह की बात ना करें। यहाँ पे हर जमात के जो है ना बंदे बैठे हैं, और फिर यहाँ पे गुफ्तगू दूसरी तरफ चली जाएगी। और टीएलपी जो है वो किसी ने नहीं बनाई, ना किसी की हिम्मत है कोई बना सके। टीएलपी जो है वो बाबा जी खादम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह, उनका बहुत एक काम है ख़त्म नबूवत के सिलसिले में। तो चले उन्होंने ये मजहबी डिस्कस नहीं करते, इसको छोड़े, अपना मजहबी ये डिस्कस नहीं मोदी साहब करते। एक सेकंड जरा आप ठीक रुकिएगा, है, 2 मिनट। बंद कर राजपूत देते हैं जी, टेक्नोलॉजी मजहबी वगैरह बात ही नहीं करते, खत्म हो गई बात। नहीं, मोदी साहब मुझे ये बताएं, ये जो मिर्जा अगलाम अहमद कादियानी है उसके बारे में क्या राय है आपकी? अब मैं उन्हें गालियां तो नहीं, इस वक्त कोई लेडीज ना बैठी हो, नहीं तो मैं उनको तबर्रा कर देता था आपके सामने, और क्या कह सकता। और जूनियर जेलमी के बारे में? वो जेलमी का वो कभी कभार सुन लेते हैं, कभी वो पता नहीं वो क्या है, उसका आपको पता नहीं लग रहा क्या है, पता नहीं लग रहा। अच्छा। हाँ जी। तो एक ये लाहौरी ग्रुप भी है कादियानियों का, उसके बारे में कोई ख्याल नहीं, आपका? उसका मुझे नहीं पता। कोई जंबा ग्रुप? नहीं, मुझे उसका कोई पता नहीं। अच्छा। लेकिन ये मुझे आप टेस्टर लगा रहे हो मैं बच्चा नहीं हूँ, मैंने पूरी दुनिया घूमी हुई है। अहमद शबीर साहब बहुत शुक्रिया, अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक हूँ। और मैंने और नहीं वो मुडी साहब, बात ये है कि मेरा ना टेस्टर लगा हुआ बंदा फिर 4-5 दिन जो है ना वो सोचता ही रहता है कि मैंने लगाए, आप जो मर्जी टेस्टर लगा रहे लिखवाने पड़ते हैं, लगाए जितना मर्जी टेस्टर लगाए। नहीं, वो बात ये है ना कि वो पप्पू मलिक, अब अगर तुम बीच में बोले ना तो मजबूरन फिर किसी ने तुम्हें ठप्पा कर देना। मैंने बार तुम्हें अभी तक नहीं उतारा, और तुम्हें आदत है हमेशा जहाँ कादियानियों का जिक्र हो रहा होता है वहाँ तुमने जरूर अपना चलो और गया ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਆ ਵੇ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਿਆ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਭਾਜੀ। मैं एक मिनट राजपूत, एक मिनट उस्मान, एक मिनट जी बात करें आप। डॉक्टर साहब मैं इस वेले बैठा है टोरंटो कैनेडा जिथे कैनेडियन, जिथे सब नू ज्यादा कादियानी ने, और जिथे या जर्मनी च नहीं है, इत्थे ने, ते इत्थे ते बड़े फखर नाल दसदे ने कि मैं कादियानी भाजी, ते पाकिस्तान जेड़े ने लुकदे फिरदे हुंदे ने, इत्थे ते आप पुछ लेंदे ने पहले भाजी तुसीं अहमदी हो, ते फिर तुहानूं सपोर्ट करने, नहीं अहमदी हो तो तुसीं फारग हो।
ਹੋਏ 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 ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਓਹੋ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਇੰਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਹੋਣੀ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੈਂਟਫੋਰਡ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਦਾ ਨਾਰਥ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੂੰ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੈਂਟਫੋਰਡ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦਾ ਸਮਝ ਲਓ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਔਰ ਗੌਰਮੈਂਟ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਲਈ ਪਲਾਟ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਡੋਨੇਟ ਕਰਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 10 ਏਕੜ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਉੱਥੇ ਅਪਰੂਵਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦੇ ਰਹੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਅਪਰੂਵਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ 100 ਦੀ ਸਪੀਡ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, 110 ਦੀ ਸਪੀਡ ਹਾਈਵੇ ਦੀ, ਤੇ 5 ਗੱਡੀਆਂ 200 ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਸਾਰੇ ਰਹੀਆਂ। ਮੁੰਡੇ ਸੌਂ ਗਏ ਨੇ ਥੱਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸੌਂ ਗਏ ਨੇ, पता नहीं आवाज सिलसिला चल मौलवी रहा साहब है। मसला पता है क्या है, हम जो मुसलमान है ना, जो बाहर हैं, हम लोग सियासत में हिस्सा नहीं लेते। हेलो ਹਾਂਜੀ ਕਸ਼ ਭਾਈ, ਉਹ ਦਰਅਸਲ ਗੱਡੀ ਮੋਟਰਵੇ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੰਦੇ ਲਾ ਲਈਏ। हाँ, फिर आता बाकी ये कि जहाँ जहाँ कोई इस्लाम का नाम लेने वाला होता है ना, वहाँ ये कादियानियों या कादियानी नवाज लोगों को बड़ी तकलीफ होती है। तहरीके लब्बैक पाकिस्तान ने आज तक जितने भी काम किए हैं उसमें इन लोगों ने रखना डालने की कोशिश की है, लेकिन हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो के उसवा पर चलते हुए, उनकी सुन्नत पूरे करते हुए तमाम काम अल्हम्दुलिल्लाह खुश उसलूबी से करने की कोशिश करते हैं। ना उन्होंने कोई फ्रॉड किया है, गरीब आवाम का पैसा नहीं खाया, 3 बार वजीर आजम बन के सिर्फ अपने बच्चों को जो है वो नहीं खिलाया। और अभी वो बात है। आए नहीं है इक्तदार में, और जितना भी उन बेचारों के पास होता है वो खर्च करते हैं। अच्छा, तो काशी भाई ऐसे मजे की बात बात है करते देखिए। हुए ना थोड़ा अच्छा भाई सोचा एक करें। मिनट जी कश्यप भाई, डॉक्टर साहब मिनट ते पूरी कर लेंदे हो। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, करो हुण तुसी करो करो करो। मैं डॉक्टर साहब से ही कश्यप भाई बात करना चाह रहा था कि ये जो इन्होंने बात की है डॉक्टर साहब कि कनाडा का जो इलाका ये कह रहे थे टोरंटो, उसमें कादियानियों का इतना ज़्यादा होल्ड है कि हुकूमत इनको इजाज़त नहीं दे रही, जबकि डोनेट भी कर दी गई है, तो मस्जिद के लिए परमिशन नहीं मिल रही। तो इसमें आप इसके बारे में क्या कहते हैं? क्या वाकई इतनी ज़्यादा मुश्किल होगी कि जगह भी हो मौजूद और उसको मस्जिद बनाना चाहते हो, जबकि वहाँ पे दूसरी तो मौजूद हो तो इनको इजाज़त ना दी जाए? इसके बारे में डॉक्टर साहब आप क्या कहते हैं? डॉक्टर साहब आप मौजूद हैं? नहीं, डॉक्टर साहब मौजूद नहीं है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सो गए। वालेकुम वालेकुम सलाम। सलाम वरहमतुल्लाह। उस्मान भाई, उस्मान ये भाई, मोदी साहब से मैं एक उस्मान भाई, बात पूछना चाहता हूँ। राजपूत भाई एक मिनट राजपूत भाई, उनको बात काका भाई को बात करनी जी। उस्मान भाई, ये जो होता है ना कनाडा में एक प्रोसेस है, जोनिंग की मीटिंग होती है। ये एप्लीकेशन डाल देते हैं तो उसकी डिज़ाइनिंग और सारा कुछ करके देते हैं। फिर एक जोनिंग का जो है ना बोर्ड बैठता है, तो वो बोर्ड जो होता है वो उस मीटिंग को पब्लिश करता है, जो लोकल पेपर होते हैं ना उनमें, कि जी फलां हर ट्यूसडे को, मतलब महीने का जो सेकंड ट्यूसडे होता है उस दिन वो मीटिंग होती है। तो वहाँ पे जो मीटिंग के जो 12 या 13 मेंबर होते हैं वो सारे उसके पार्टी पब्लिक को कहते हैं कि आप उस मीटिंग में आएँ। तो उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि हमारे लोग जो है जाते नहीं हैं, ठीक है। तो फिर उसके बाद जब वो सारी दोनों साइडों से सुन लेते हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, वो अपने साइड डिफेंड करते हैं। अगर नहीं आदमी जाते हैं तो जो पार्टी के लोग ज़्यादा होते हैं उसको वो मतलब पब्लिकली उसको जो अप्रूव कर देते हैं। ये रीज़न हो सकती है उसकी। उसके अलावा अगर आपके लोग वहाँ पे मीटिंग में हैं और बोर्ड उसको सेटिस्फाइड आप कर लेते हैं तो आपको अप्रूवल मिल जाता है। ये कोई फ़िरका नहीं है कि जैसे अभी, हाँ, अगर मस्जिद है, मस्जिद के साथ कोई लिकर स्टोर बनाना चाहता है तो वो उसको अलाउ नहीं करेंगे।
जैसे कोई चर्च है उसके साथ आप टॉपलेस बार या पब बनाना चाहें तो उसको अलाउ नहीं करेंगे। उसकी जोनिंग की लिमिट है, मतलब किसी का एक मील है, किसी का 2 मील है, उस तरह होता है। अगर इनको भाई को ज़मीन मिली है तो जोनिंग जो है उधर की वो उसको अप्रूव करेगी। उसमें जो लोकल गवर्नमेंट होती है सबसे पहले वो अप्रूव करती है, स्टेट या फेडरल का उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। जी बिल्कुल जज़ाकल्लाह। ये तो बिल्कुल अंडरस्टूड बात है कि अगर उसके पास कोई ऐसा चर्च है या चर्च की जगह ही कोई मंजूर करवाता है तो फिर लेकिन उसके पास ये ना हो वो ना हो तो ये तो ठीक है, लेकिन ये है कि पब्लिक का भी वो लेते हैं, पब्लिक की राय लेते हैं और पब्लिक हमारी जाती नहीं है। और अच्छा, ये तो कहते हैं कादियानी कि भाई हम पे जुल्म कर दिया, हमें मसाजिद नहीं बनाने देते, तो ये भाई कह रहे हैं कि भाई उधर ये हमें नहीं बनाने दे रहे। तो यानी कि डॉक्टर साहब बिल्कुल सही फरमाते हैं कि भाई अगर इनको हुकूमत मिल जाए या फिर इनको इक़्तिदार मिल जाए कहीं भी ज़रा सा भी, तो ये जुल्म जबर की इंतहा कर देंगे। और अगर इनको मौका मिल जाए कत्ल गारत का तो ये कहना बिल्कुल ठीक होगा कि ये लोग इतना नफरत करते हैं इस्लाम से और मुसलमानों से कि ये खुल्लम खुल्ला कत्ल गारत भी करेंगे। जी मोदी साहब आप अपनी बात मुकम्मल कर लें, फिर मुफ्ती साहब आए हैं, मिस्टर ABR साहब, तो फिर उनसे गुफ्तगू करेंगे। जी मोदी साहब। तो ये भी नीचे उतार दें फौरन, इतनी देर से क्यों आए हैं? भाई उस्मान भाई हुक्म की तामील बड़ी ये, स्पीड से होती है हमारी तरफ से। ये मोदी साहब ज़रा अपना माइक खोलें आप। मैं कभी इस तरह के मामला पे बात हाँ नहीं जी, करता, अस्सलाम लेकिन वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वो भाई, वो मैं अभी जी हाईवे पे चढ़ा ही आपने था तो आपने ये नहीं नहीं आपने मेरी बात सुने। मेरी बात तो सुन ले, एक जी मिनट जी बात मेरी तो बात कर। सुने आप। जी 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 बताएं। नहीं, सवाल मैंने आपसे करना है ना। आपने ये जो हाँ, बात कही है कि तहरीक लब्बैक जो है ये नवाज शरीफ ने बनाई है, आपने ये किस किस बुनियाद पे कही है? नवाज शरीफ का मैंने नहीं कहा भाई, किसका कहा है आपने फिर? फौज ने बनाई। अच्छा, आपके पास क्या सबूत है? यार ये छोड़ो बातें, फिर वो बात लंबी हो जाती है। नहीं, आपने यहाँ पे आके मेरी बात बात की है। सुनो। एक इतने मैं अजीम मेरी आशिक बात रसूल जो है, मेरी बात सुनो एक मिनट। मेरी पहले एक बात मेरी इतना सुन अजीम लो, आशिक पहले रसूल मेरी गुजरा, बात। उसने एक मिशन दिया, एक मकसद दिया, ठीक है। उस मकसद के तहत आज भी वो तहरीक चल रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम हर उस महाज पे लड़ रहे हैं जहाँ पे कोई लिबरल सेकुलर किस्म के लोग जो है वो उठ के इस्लाम के ऊपर कोई उंगली उठाता है, ख़त्म नबूवत नमूस रसालत के ऊपर कोई उंगली उठाता है। और सबसे पहले एक ये तहरीक ही है जो मुकाबला कर रही है सबका। और किसी में भी हिम्मत है इस तरह की कोई बात करने की? कोई इस तरह ललकार सकता है किसी भी फौज के जनरल को या किसी भी जज को, चीफ जस्टिस को? है किसी में हिम्मत? अगर उनकी बनाई होती ना तो साद रिजवी ये ना कहता कि मैं पाँव के जूते की नोक पे रखता हूँ। तो एक अजीम आशिक रसूल है, उसने बनाई है ये जमात। और ये जमात का मकसद कोई किस दुनियावी नहीं है। ना ही हमारे पास कोई करोड़ों के बैंक बैलेंस है उनके अकाउंट में, ना ही उनके पास कोई प्लाट है, या ना उनके पास कोई प्लाजे हैं, ना उनके पास गाड़ियाँ हैं। बाबा जी बस हमें एक मकसद देकर गए हैं, इन्हें जाना इन्हें माना, ना रखा गैर से काम। बस हम उस मकसद के तहत आज भी चल रहे हैं। हर कोई उठ के जनाब TLP के ऊपर जो है भौंकना शुरू कर देता है, जी फलां ने बनाई है, इसका ये मकसद है, उसका वो मकसद है। अच्छा यार साहब, मैं ना एहतजाजन माजरत के साथ आपने तमाम साथियों का जो है ना वो दिल दुखाया है। एहतजाजन आपको मैं वहां भेज रहा हूँ जहां से आप तशरीफ लाए थे। अब कोई एडमन इनको ऊपर ना ले प्लीज। चलें ठीक हो गया। ये है कि मोदी साहब प्लीज़ जब गुफ्तगू जैसी चल रही होती है प्लीज़ उस माहौल के मुताबिक गुफ्तगू करें और बगैर किसी तहकीक के कोई ऐसी बात ना कर दिया करें। जी मुफ्ती साहब ABR अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती साहब तशरीफ़ लाए हैं। जी मुफ्ती साहब आप अपनी बात कर सकते हैं। मुफ्ती साहब आप मौजूद हैं? नहीं, मुफ्ती साहब भी लगता मौजूद नहीं है, मसरूफ़ हैं। जी काका भाई आप कोई बात कर रहे थे, आप अपनी बात कोई और करना चाहते हैं तो करिएगा। आ रहे मेरे ख्याल में मुफ्ती साहब। काशिफ भाई आप बोलें, काशिफ भाई बोले। बिल्कुल अबू हसन भाई,
बिल्कुल सही फरमाया आपने कि अगर ये मतलब आखिरी कमेंट कर रहा हूं मैं इस बात पे, इसके बाद कमेंट नहीं करूंगा। अगर टीएलपी को फौज ने बनाया होता तो टीएलपी के नौजवानों की लाशें जो है ना वो उनको सीधे फायर लगते अगर फौज ने बनाया होता तो। कमाल बात करते हैं यार आप भी। काशिफ भाई, सर्दियों में, दिसंबर की सर्दियों में हम लोगों ने जाके रोडों पे मारें खाई हैं। ये इस तरह के लोग आके मुंह उठा के जो है बकवास कर देते हैं सीधी कुछ भी। इन लोगों ने कभी, ये जिस भी जमात से आया, कभी किसी और जमात ने इस तरह इनिशिएट लिया किसी भी बात पे? जब भी इस्लाम के ऊपर कोई कुत्ता भौंकता है, सबसे पहले एक ये तहरीक है, बाबा जी थे जो खड़े होते थे। जीएम हमारे जनाब। राजपूत भाई अस्सलाम मेरी वालेकुम, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया, ठीक ठाक है? मेरी आवाज़ आ रही है? अबू भाई हसन भाई काशिफ एक भाई मिनट। मेरी आवाज़ आ रही है? जी जीएम मौजम साहब। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? आप सब बढ़िया, ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह जनाब। मुझे तो ये कुछ चीज़ें हैं वो समझ नहीं आती। पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी पाकिस्तान से हूँ, लेकिन बट आई एम नाउ मूव टू फ्रॉम पाकिस्तान। बट ये है कि पाकिस्तान में जितनी हराफात होती हैं ना, जो जन्म लेती हैं, पता नहीं, आई डोंट नो कि क्या है। पिछले दिनों वो एक औरत ने नबूवत का दावा कर दिया, एक आदमी था उसने इमाम महदी होने का दावा कर दिया। नाउज़ुबिल्लाह इस तरह की ये कादियानीयत का सिलसिला। फिर अल्लाह माफ़ करे वो हज़रत अम्मा आयशा के ऊपर उन लोगों ने लाइव खोली होती है। नाउज़ुबिल्लाह कोई खराफात छोड़ते ही नहीं पाकिस्तानी, इतने कि फारग लोग हैं हमारे पाकिस्तान से। मैं भी पाकिस्तान से हूँ, मुझे कोई बहुत अरसा नहीं हुआ पाकिस्तान से मूव हुए, बट मैं हर चीज़ देखता हूँ। फिर भाई, ये मौजम भाई, आवाज आ रही है मेरी? फारिग लोग नहीं है, असल में सारा इनको मिलता है। ये पेड लोग हैं, ये जो बैठे हुए हैं ना। अब देखें, आप भी यहाँ पर गुफ्तगू करने, मैं भी कर रहा हूँ, आपको भी पता है, आपको और मुझे 1 टका नहीं मिलना। लेकिन ये जो कर रहे हैं ना, अब हम आते हैं 24 घंटों में ज़्यादा से ज़्यादा 45 मिनट, 45 मिनट, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे कर लें, वरना हमें से कोई भी जो है वो डेली 2 घंटे, लेकिन ये 16-16 घंटे रोज़ाना डेली जो है ये ब्रॉड चलाते हैं। तो आपका क्या ख्याल है, ये कोई पत्तों से, दरख्तों से जो है वो तोड़ रहे होते हैं, पत्तों की शक्ल में इनके पास पैसे आ रहे होते हैं, या बारिश की शक्ल में आ रहे होते हैं? नहीं, सारे पेड़ लोग हैं। और ये इनका मंबा और इनकी जो जाए पैदाइश कह ले, वो एक ही जगह है, मिर्ज़ाइयत है, कादियानियत है। जितनी ब्रोडें हैं मिर्ज़ाइयों के बाद सारी जो है वो मारिज़ वजूद में आई हैं, ताकि हमारा प्रोपेगेंडा, हमारा एजेंडा जो है वो चलता फलता भूलता रहे, लोग दूसरी तरफ मुतवज्जे होते रहे। अब ख़ुद अंदाज़ा लगा लें, यही मिर्ज़ाई, मेरे पास प्रूफ मौजूद हैं कि नऊज़ुबिल्लाह कहते हैं कुरान में गालियाँ लिखी हुई हैं। अल्लाह नऊज़ुबिल्लाह, नकल कुफ़र नबाशत, अल्लाह ने गालियाँ दी, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। और वही लोग फिर उम्महातुल मोमिनीन के शान में गुस्ताखियाँ करते हैं, करवाते हैं। ये सारा ये एक ही जगह से, ये एक ही नस्ल है, एक ही गंदी नाली के एक ही गंदा कीड़ा है, और ये सारे उसके बच्चे हैं। उस बच्चे ने जो है, उस कीड़े ने बहुत सारे अंडे दिए हुए हैं। ये सारे एक ही कीड़े के गंदे अंडे हैं, ये सारे जितने भी हैं। इसी वजह से ये सारा, ये वैसे नहीं होता है, ये एक पूरा माहौल क्रिएट जो है इन्होंने किया होता है, ताकि जो है हमारी गलाजत, खबासत, गंदगी ये इसमें छुपी रहे, लोग दूसरी तरफ मुतवज्जे हों, और हम जो चाहें रंडी बाजी, कंजर खाना हमने खोला हो, जो मर्ज़ी हम करें, लोग हमें कुछ ना कहें, कोई हमें मुँह न डाले। ये सारी इनकी पैदावार है। जी कह रहे हैं, लेकिन बात ऐसे आपको शायद पाकिस्तान में वो ट्रैफिक ना आती हो जो मैं यहाँ पर बैठ के देखता हूँ। मुझे तो ऑल ओवर द वर्ल्ड की ट्रैफिक का कोई रिस्ट्रिक्शन ही ना है यहाँ पर मुझे। तो मैं इन सब ट्रैफिक के, यानी कि जो टिकटॉक की लाइव की ट्रैफिक हमें स्वाइप कर रहे होते हैं और नज़र आ रही होती है। जर्मनी से कुछ लोग बैठे हुए हैं, जिसने मेन एडमिन जर्मनी से बैठा होगा, बाकी उसने सबको ऐड किया होगा, ठीक है। कोई फ्रांस से बैठा हुआ है मेन एडमिन, वो बैठा होगा, मॉडरेटर या जो भी है मेन हेड, उसने लाइव ओपन की होगी। बाकी जिस तरह ये कॉल पे मैं हूँ, उसी तरीके से सब कॉल पर लिए होते हैं।
इन्होंने एक अलग तरीके से आजकल कादियानियों ने एक नया सिलसिला औरतों की लाइफ का एक अलग से शुरू किया हुआ है और मोहम्मद का हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो लगाया होता है, नेम लिखा होता है रेड कलर की पिक्चर पे। वो जिस तरह वो नादिर एक है इनका बहुत ये मौजम भाई आपकी बात ठीक है, लोगों अच्छे इन्होंने तरीके से अल्फाज को दोहराऊँगा, मैं गालियाँ निकाल के नहीं बात करूँगा, बट कि औरतों ने जी वो तलावत